हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का दीपक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को आसान तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो ये आकृति है, समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर दिया हुआ है और क्यू कोण समकोण है और P से लेकर Q का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है QR का मान, हमें QR का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या क्या है, PQ 12 है, Q और PR 13 सेंटीमीटर है। हमें क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया गया है PQR में जो समकोण है जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज में PQ और PR का मान दिया हुआ है। PR का मान 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। तो हमें QR का मान ज्ञात करना है, जो कि QR बराबर अंडर रूट, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से आ जा रहा है। QR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे और PQ का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 13 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घट जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 5 निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। हमें 10p माइनस कॉट आर का मान, तो पहले हम लोग 10p का मान अलग निकाल लेते हैं, फिर कॉट आर का मान निकाल के फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 10p देखिए त्रिभुज में हमें जो p के एंगल से देखना है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर r के एंगल से देखते तो ये हो जाता लंब, लेकिन हमको जो 10p जो है, 10 का जो कोण है वो p है, तो p एंगल से देखेंगे तो ये इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 10p का जो 10 थीटा का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो p/b होता है, यानी लंब बटे आधार। तो अभी देखिए इसके सामने से अगर देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा QR, तो QR का मान कितना है, 5 और आधार का मान 12 हो जाएगा। जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण हो जाता है। कर्ण आपस में कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स रहता है। बाद बाकी चेंज जो होता है वो लंब और आधार हो जाता है। P के एंगल से देखेंगे तो हम लोग का ये लंब हो जाएगा और R एंगल से देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे लंब हो जाता। दूसरा हम लोग देखिए 10p का मान हम लोग निकाल दिए यहाँ पे 5/12। अब हमें कॉट आर का मान ज्ञात करना है। कॉट आर यानी एंगल आर से देखना है। एंगल आर से जब हम लोग देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और अगर हम लोग पी एंगल से देखते हैं तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाता है, पी के सामने वाला भुजा वो लंब हो जा रहा था, तो ये अभी लंब है और ये आधार हो जाएगा। तो हमें चाहिए आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या है अभी, क्यू आर का मान कितना, 5, तो 5 दे दिए। QR का मान कितना, 5, तो 5 हम लोग बैठा दिए यहाँ पे और P का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 दे देते हैं। हमें निकालना है 10p में से कॉट आर को घटाना है। 10p का मान 5/12, कॉट आर का मान 5/12, क्योंकि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है।
देखिए tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान 5/12। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आंसर। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।